बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग में मैंने वारिस शाह की तख्लीक हीर रांझा पर एक व्लॉग किया था कि बरसगीर पाक व हिंद में इस पर कौन कौन सी फिल्में बन चुकी हैं। हीर रांझा पर बरसगीर पाक व हिंद में 1 दर्जन के लगभग फिल्में बन चुकी हैं। चीदा चीदा फिल्मों के बारे में कुछ तो मैंने आपको आगाह कर दिया था और कुछ आगाही देने जा रहा हूं। इस व्लॉग में मुकम्मल वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं झोंक तमाशा। बात खत्म हुई थी पाकिस्तानी हीर रांझा पर जो 1955 में हिदायतकार नज़ीर ने बनाई सफदर हुसैन की मौसीकी के साथ, जिसमें इनासन भट्टी और स्वर्ण लता ने मरकजी किरदार अदा किए थे। उसके 10 साल तक किसी ने इस मौजू को नहीं छेड़ा। 1965 में हिदायतकार जाफर बुखारी ने इसी मौजू पर एक बार फिर काम शुरू किया और एक लाजवाब फिल्म बना डाली। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हीर का किरदार फिरदौस ने पाकिस्तान की एक फिल्म में किया था। ऐसी बात नहीं है। ये शायद आपके लिए इंकिशाफ हो कि 1965 में हीर रांझा बनी थी, जाफर बुखारी उसके हिदायतकार थे और हीर का किरदार किया था फिरदौस ने, रांझे का किरदार किया था अकमल ने। तनवीर नकवी, वारिस लुधियानवी और ज़हीर कश्मीरी जैसे शायरों ने इस फिल्म के गीत लिखे और बख्शी वजीर जैसे मौसीकार ने उन गीतों की धुनें बनाई थी। फिरदौस ने पहली बार हीर का किरदार अदा किया 1965 में बनने वाली फिल्म में। यह फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब हुई थी और आसिफ जा और एम इस्माइल एक बार फिर इंडिया की हीर रांझाओं में भी नजर आए और एम इस्माइल जो कि पहले इंडिया की बहुत सारी इस मौजू पर बनने वाली फिल्में नजर आए थे, इस फिल्म में भी एम इस्माइल ने कैदों का किरदार अदा किया था। ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई थी, इसके नगमात भी बहुत ज्यादा मकबूल हुए थे। उसके बाद आते हैं उस हीर रांझा पर जिसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंडिया में जितने भी इस मौजू पर फिल्में बनी थी उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पाकिस्तान में जो 2 फिल्में बन चुकी थी उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया इस फिल्म ने, जिसके हिदायतकार थे मसूद परवेज, फिल्मसाज थे एजाज और फिरदौस बनी थी हीर और रांझा बने थे एजाज। और यूं लगता था जैसे सचमुच की हीर और सचमुच का रांझा जिस तरह वारिस शाह ने तख्लीक किया था वो ही जमीन पर आ गए हैं। अहमद राही ने इसके गीत लिखे थे और इस फिल्म के गीत आज तक सुने जाते हैं, बहुत ज्यादा मकबूल हुए। खुर्शीद अनवर जैसे मौसीकार के हिस्से में आई इस फिल्म की मौसीकी और इस फिल्म के गानों में जो दर्द है, जो सोज है और बांसुरी की लय से जिस तरह खुर्शीद अनवर ने काम लिया है वो बहुत ज्यादा लाजवाब है। इस फिल्म में इस बार एम इस्माइल कैदों के रूप में नजर नहीं आए, वो किरदार अदा किया अजमल ने। बहुत खूबसूरत फिल्म थी और एक क्लासिकल का दर्जा रखती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस जमाने में जब इंग्लिस्तान या दूसरे मुल्कों में सिनेमाओं पर इंडियन फिल्में रिलीज होती थी तो पाकिस्तानी फिल्में कोई नहीं देखता था। हीर रांझा भी लगी वहां की सिनेमाओं में, लेकिन किसी ने उसको घास नहीं डाली। हत्ता कि पाकिस्तानी भी ऐसी फिल्में देखने नहीं जाते थे जो पाकिस्तान की होती थी, क्योंकि इंडिया ने इतना जहरीला प्रोपेगेंडा किया हुआ था पाकिस्तानी फिल्मों पर कि लोग इसको पसंद ही नहीं करते थे। आबिद शाह नामी एक पाकिस्तानी ने वहां पर 2 सिनेमा लीज पर लिए और उन पर सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में चलाने का इरादा किया इंग्लिस्तान में। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म देखने ना पाकिस्तानी आते थे ना इंडियन आते थे, सिख भी नहीं आते थे।
پھر عابد شاہ نے ایک کام کیا، انہوں نے پاکستانی فلموں کے ساتھ ایک انڈین فلم مفت دکھانا شروع کر دی۔ پھر ستم یہ ہوا کہ انڈین فلم اگر پہلے لگ جاتی تو وہ تماشائی اس کو دیکھ کر چلے جاتے تھے، اگر پاکستانی فلم پہلے لگتی تو تماشائی فلم ختم ہونے کے بعد آتے تھے۔ ہیر رانجھا وہاں لگی لیکن کوئی رش نہیں لیا۔ انڈین ہیر رانجھا جو اس کے بعد بنی تھی، جس میں راج کمار نے رانجھا کا کردار کیا تھا، گانے اس کے بہت زبردست تھے، مدن موہن کی موسیقی تھی، لیکن وہ فلم پاکستانی ہیر رانجھا کے آگے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن لوگ اس فلم کو دیکھتے تھے، پاکستانی ہیر رانجھا کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارا احساس کمتری ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں بھی ایک دو فلمیں بنی پاکستان میں اس موضوع پر، لیکن وہ زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کر سکی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈرامے بھی بنے، تھیٹر میں بھی ہیر رانجھا پر کام ہوا۔ یہ ایک ایسی لازوال داستان ہے جس پر بہت کچھ کیا گیا، بہت کام کیا گیا، ڈرامے بنائے گئے، فلمیں بنائی گئی۔ میں نے بہت ساری فلموں کے نام لیے۔ پہلی فلم 1928 میں بنی تھی، اس کا تذکرہ میں نے اپنے ولاگ میں کر دیا ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ اور پاکستانی ہیر رانجھا کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے لازمی دیجیے، کامنٹس کیا کیجیے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔